तो मना किया था और ज्योति से भी यही कहा था कि जैसा माँ कहती है वैसे ही करना। लेकिन ये तो मेरी ज्योति ने तो बहुत ही प्यारी प्यारी फोटो डाली है व्हाट्सएप में। मम्मी जी मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप समय पर खाना खा लेना। वैसे आज मुझे बहुत देर हो गई है स्कूल के लिए। अरे ज्योति बहू स्कूल जाने लगी तुम? कब 10:30 बज गए पता नहीं चला। हाँ मम्मी जी वो एंड्रॉइड मोबाइल में ना यही हाल होता है, अरे कैसे समय बीत जाता है पता नहीं चलता। अच्छा सुनो ज्योति, वो कल्पना आने वाली है कल, तो देखो उसके बच्चों के लिए ना तुम स्कूल से आते समय मार्केट से अच्छे सर्दियों के कपड़े ले आना और कल्पना के लिए भी कोई अच्छा सा उपहार ले आना। हाँ ठीक है मम्मी जी ले आऊंगी, और कुछ लाना हो तो बता दीजिए। वैसे मेरी भी शॉल काफी पुरानी हो गई है ज्योति, तो मेरे लिए भी अगर अच्छी सी शॉल मिले तो ले आना। ठीक है मम्मी जी ले आऊंगी मैं। अरे रोहित आज तो ऑफिस नहीं जा रहा है बेटा? आज मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ माँ। छुट्टी क्यों बेटा, कोई काम है क्या तुम्हें? हाँ मम्मी, वो आज मुझे बैंक जाना था। ये ज्योति के अकाउंट में ना जाने कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, कार की EMI पे नहीं हो पाई है इस महीने की। अरे बेटा लेकिन ज्योति को भी तो ले जाना होगा ना, उसके अकाउंट का लेन देन है तो उसका होना तो जरूरी है ना। हाँ माँ, उसे स्कूल से लेता जाऊंगा मैं। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोग जब मार्केट से लौटोगे ना तो एक नया हीटर भी ले आना। ठीक है माँ। और सुनो बेटा एक और जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। हाँ कहिए ना माँ, क्या बात करनी थी? मैं ये सोच रही थी बेटा कि पूरे 2 साल हो गए अभी कल्पना को हमने कुछ भी नया जेवर बनवा कर नहीं दिया है, और उसकी बेटी भी तो 1 साल की हो गई है, उसे भी हमें कुछ सोना चांदी उपहार तो देना ही होगा ना। लेकिन माँ दीदी को हर 1-2 साल में देना जरूरी है क्या? हमने तो दीदी की शादी में खूब भर भर का दहेज और सोना चांदी दिए थे ना। रोहित तू क्या बोल रहा है बेटा? अरे वो इस घर की इकलौती बेटी है और हमारा फर्ज है उसे हर 1-2 साल में हम कुछ ना कुछ उपहार देते रहे, जिससे उसके ससुराल वाले हमेशा खुश रहे उससे। तुम ही बताओ ना बेटा उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, अरे पापा भी नौकरी में है, लेकिन फिर भी बेटी को हर 1-2 साल में कोई उपहार तक नहीं देते हैं। ठीक है माँ, लेकिन अभी नई कार और पापा की बीमारी के चलते मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। अरे बेटा तो तू अकेले कहाँ कमा रहा है? ज्योति भी तो है ना, ज्योति के पास तो है उसकी सेविंग, उसी से खरीद लो। वैसे भी हमारा क्या ज्योति का क्या, हम सब तो एक ही परिवार के हिस्से हैं ना। जो ज्योति का है वो हमारा है और जो हमारा है वो ज्योति का है। ज्योति बहू काफी समझदार है, वो कभी मना नहीं करेगी। ठीक है माँ, मैं ज्योति से बात करता हूँ। मैंने ज्योति के ससुराल में उसकी जेठानी की हालत देखी है। अरे उसकी जेठानी को कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी जेठानी के मायके वाले ना बहुत गरीब है, उसे ज्यादा कुछ लेते देते नहीं है। लेकिन वही कल्पना पर तो उसके ससुराल वाले उस पर जान नीचे रखते हैं, क्योंकि हम लोग हर 1-2 साल में कल्पना को कोई ना कोई उपहार देते रहते हैं, जिससे उसके ससुराल वाले उससे बहुत ही खुश रहते हैं। अब भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं तो घर की ननद का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ये गर्ल्स कलेक्शन में कितने महंगे मिले हैं ये उन्हीं कपड़े, छोटे छोटे बच्चों की स्वेटर 3-3 हजार रुपए की है। हाँ भाई, वहाँ के कपड़ों की बात ही अलग होती है। कल्पना दीदी तो शुरू से ना उसी कलेक्शन से कपड़े लेते आई है, वो अपने लिए भी लेती थी और अब अपने बच्चों के लिए भी उसी कलेक्शन के कपड़े पसंद करती है। देखो भाई मुझे तो बड़ा महंगा लगता है, इसलिए मैं दीदी और दीदी के बच्चों के लिए तो वहाँ से ले आती हूँ कपड़े, लेकिन ना मैं अपने लिए तो कोई सस्ती सी दुकान ही चूज करती हूँ। अरे सुनो ज्योति, मम्मी मुझसे कह रही थी कि पूरे 2 साल हो गए दीदी को हमने सोना चांदी जैसा कोई उपहार नहीं दिया है, तो मम्मी का कहना था कि हम 1-2 तोले का कुछ सोना बनवा देते दीदी के लिए और उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनवाना होगा। मम्मी कह रही थी ऐसा। लेकिन रोहित जी आप तो खुद ही देख रहे हो ना, कहाँ हमारी सेविंग हो पा रही है। हमारी सैलरी का आधा हिस्सा तो कार की EMI में कट जा रहा है और बाकी की जो सैलरी बचती है वो घर के खर्चों में ही खत्म हो जाता है। हम सेविंग कर कहाँ पा रहे हैं? और वैसे भी 2 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी है, उसकी शादी के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो सेव करना होगा ना, उसे भी तो कुछ देना होगा शादी में मुझे। अरे तुम डॉली की शादी की ज्यादा टेंशन मत लो, तो मेरी सेविंग होगी ना। अभी देखो तुम्हारी जो भी सेविंग है ना उससे हम जो मम्मी कह रही है वो ले देते हैं दीदी के लिए, और वैसे भी डॉली की शादी में कोई ज्यादा खर्चा तो आएगा नहीं हमें, लेकिन कल्पना दीदी उनके लिए तो करना भी जरूरी है ना। ठीक है रोहित जी ये सेविंग तो ले लीजिए आप, लेकिन अगले 2 महीने ना मैं कहीं और पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगी। ठीक है, ये सेविंग तो पहले दो मुझे, मैं दीदी के लिए मम्मी जो कह रही है ना वो ले आता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। अच्छा मैं अभी माँ को पता कराता हूँ, माँ सुनकर ना खुश हो जाएगी। बहुत ही ताज्जुब होता है मुझे इनकी बात सुनकर, ये ऐसे कैसे कहते हैं कि कल्पना दीदी की बात अलग है डॉली की बात अलग है। भाई कल्पना दीदी जैसी इनकी बहन है वैसे ही डॉली मेरी बहन है, इसमें अलग क्या है? और ये एक बार मुझसे पूछती भी नहीं कि मैं डॉली की शादी में क्या देना चाहती हूँ उसे उपहार के रूप में। लेकिन जो भी हो ये लोग कुछ कहे या ना कहे, लेकिन डॉली की शादी में तो मुझे कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा, आखिर वो मेरी छोटी बहन है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कल्पना दीदी की शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये लोग हर 1-2 साल में क्यों उन्हें सोना चांदी देने की बात करते हैं? होता है कभी अपनी खुशी से हम कुछ उपहार दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो नियम बना लिया है कि हर 2 साल में उसे सोने का कुछ ना कुछ उपहार देना ही है। ज्योति, ओ ज्योति बहू। जी मम्मी जी। देखो कल्पना आई है, जल्दी से आओ। जी मम्मी जी अभी आई। और कैसी हो बेटा कल्पना? और गुल्लो, गोल्डी भैया को लेकर क्यों नहीं आई तुम? क्या बताऊं माँ, ये गोल्डी इतना शैतान हो गया है ना, अपने दादाजी का पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने बहुत मनाया, चल बेटा नानी के घर से आएंगे, लेकिन हाँ माना नहीं। वो कहे कि मैं बस अपने दादाजी के साथ घूम नहीं जाऊंगा, इसलिए पापा जी ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं। यदि वो ज्यादा परेशान करेगा अपने दादाजी को तो उसके दादाजी उसे यहाँ छोड़ जाएंगे। नमस्ते कल्पना दीदी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी भाभी, और आप बताइए? यहाँ भी सब ठीक है दीदी। और गुल्लो आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ मामी जी। ज्योति जरा जाओ तो अंदर, वो तुम इन लोगों के लिए शॉपिंग करके ले आई हो ना, वो स्वेटर वगैरह वो सारी चीज दिखा दो जरा। ठीक है मम्मी जी अभी दिखा दूंगी। दीदी काफी थक गई होंगी आप, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे कल्पना अपनी भाभी से कह दो ना कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी, अगर
के साथ ना मार्केट चले जाना और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है ना इत्मीनान से अपनी भाभी से करवा लेना। अरे नहीं माँ, मैं अपनी वजह से भाभी को क्यों परेशान करूँ? अरे पागल, तू एक लौती ननद है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो तो तेरा अधिकार है। क्या हुआ दीदी? अरे ज्योति बहू, कल्पना कह रही थी कि भाभी आज आप स्कूल मत जाओ, हम लोग साथ में मार्केट चलेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। अच्छा ठीक है दीदी, लेकिन बच्चों के ना एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए स्कूल तो जाना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं ना दीदी, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगी, फिर हम लोग चलेंगे। आपको जो भी काम हो मार्केट में तब आप कर लीजिएगा। हाँ ठीक है भाभी, ये खीर खा लीजिए आप लोग, मैं जब तक जाकर स्कूल की तैयारी कर लेती हूँ। अरे ज्योति बहू, खाना तो बना दिया है ना तुमने? जी मम्मी जी, खाना सारा तैयार है। आपने मुझे रात को ही बता दिया था ना कि दीदी आने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी ही खाना तैयार कर लिया था। ठीक है भाभी, अगर दीदी ही मार्केट चलेगी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मम्मी जी ने हर बार की तरह इस बार भी कह दिया कि वो भी हमारे साथ मार्केट चलेगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ना ज्यादा रुपए नहीं है और मम्मी जी तो बस ये भी खरीद ले बेटा कल्पना, वो भी खरीद ले बेटा कल्पना। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे डॉली की शादी के लिए मैं कुछ सेविंग कर ही नहीं पा रही हूँ, घर में इतने खर्चे लगे हैं। ये है बेचारी ज्योति, ज्योति इस घर की इकलौती बहू है। ज्योति के परिवार में उसके सास ससुर, उसका पति रोहित और उसकी एक ननद है जिसकी शादी हो चुकी है। ज्योति एक सरकारी स्कूल में वर्ग 2 की टीचर है। वैसे ज्योति की सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ उतनी जरूर है जितने में ज्योति संतुष्ट हो सके और अपने और घर के खर्चे चला सके। ज्योति का पति रोहित वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता है, उसकी सैलरी ज्योति की सैलरी से ज्यादा है। ज्योति रुपयों पैसों को लेकर कभी भी लालची नहीं थी, वो खुशी खुशी अपनी सारी सैलरी अपने घर और घर की जरूरतों पर खर्च कर देती थी। लेकिन इस बार ज्योति की बहन की शादी है, इसलिए ज्योति परेशान है, क्योंकि ज्योति को रुपयों की जरूरत है उसकी बहन की शादी में। डॉली ज्योति की छोटी बहन है और डॉली की शादी 2 महीने बाद होने वाली है। बेचारी ज्योति पिछले 4 महीने से कुछ सेव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रुपए सेव होने की बजाय लगातार खर्च ही हो रहे हैं, इसलिए इस बार ज्योति बहुत परेशान है। अरे मैं भी यहाँ क्या सोचने बैठ गई, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मी आप भी चल रहे हो क्या हमारे साथ मार्केट? जाने का तो मन था, लेकिन नहीं मम्मी आप घर में ही रुकिए, गुल्लू को देखिएगा, मैं भाभी के साथ मार्केट आती हूँ। ठीक है मैं नहीं जाती, लेकिन देखो तुम शॉपिंग करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो वो ले ही लेना और अच्छे से अच्छी कंपनी का लेना। ज्योति भी अब स्कूल से आती होगी, जा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे भाभी से बार बार इतना खर्च करवाना थोड़ा ठीक नहीं लगता। अरे भाभी कोई दूसरी थोड़ी ना है बेटा, जैसे तेरे भैया वैसे तेरी भाभी, और भाभी नौकरी भी तो करती है ना, और यदि हम लोग नहीं चाहते तो बता तेरी भाभी नौकरी कर सकती थी क्या? ठीक है कल्पना बेटा, अब तुम इतना मत सोचो, देख तेरी भाभी आ गई, डोरबेल बजा रही, जा जल्दी से बैग ले अपना। ठीक है मम्मी, अगर मैं जाती ना इन लोगों के साथ तो थोड़ी अच्छी शॉपिंग करवाती, ये कल्पना तो बस 2-4 चीज लेकर क्या ही रिटर्न चलो भाभी, एक बार चल के बता ही दूं कि थोड़ी अच्छी शॉपिंग करना। नानी जी आप कहाँ जा रहे हो? गुल्लो अभी आ रही हूँ बेटा मैं। अच्छा डॉली ये बता तुझे क्या चाहिए? मैं मार्केट जा रही थी तो सोचा तेरी भी पसंद का कुछ ले आती। अरे ये मेरी बेटी को शॉपिंग पर लेकर जा रही है तो फिर अपनी बहन से क्यों पूछ रही है कि उसे क्या चाहिए? अगर इसने अपने मन से कुछ खरीदा तो जरूर कुछ महंगा ही खरीदेगी, इसे कैसे भी मुझे मना करना होगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, क्या बुलवाऊं मैं? वैसे तो सारा सामान है मेरे पास। अच्छा ठीक है, काम कर, मैं अभी तो मार्केट जा रही हूँ, यदि तुझे ध्यान आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है दीदी, बाय। अरे ज्योति देखो कल्पना को जल्दी जल्दी शॉपिंग करवा देना और जल्दी से घर आ जाना, गुल्लू परेशान हो जाएगी वरना। अभी बेकार में ना डॉली के लिए शॉपिंग मत कर लेना, डॉली की शॉपिंग के लिए तुम एक दिन की छुट्टी ले लेना, फिर आराम से सिर्फ उसके लिए ही शॉपिंग करना। हाँ मम्मी जी ठीक ही कह रहे हो आप, क्योंकि अभी उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि वो क्या बुलवाए। चलिए कल्पना दीदी। अरे अपनी बहन की शॉपिंग के लिए क्या इसे अकेले जाने दूंगी मैं भी इसके साथ जाऊंगी, जरा देखूंगी तो कितने रुपए का क्या खरीदती है ये आजकल की लड़कियां भी ना समझती ही नहीं। अरे शादी ब्याह हो गए, सब अपने सास ससुराल वाले हो गए, अब मायके से इतना लगाव ठीक नहीं। बस पूरे टाइम तो ये ज्योति ऐसे ही बोलते रहती है कि मेरी बहन को ये चाहिए होगा, मेरे पापा को वो चाहिए होगा। अरे अब शादी ब्याह हो गई भाई, अपने ससुराल की जिम्मेदारियां उठाओ, मायके की तरफ ध्यान देने की जरूरत क्या है? एक आध दिन ना इसे तरीके से बैठकर समझाऊंगी मैं। ज्योति के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ज्योति अपने मायके वालों पर 1 रुपए भी खर्च करे। ज्योति की सास तो बस यही चाहती है कि ज्योति अपनी सैलरी के सारे रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों पर और अपनी इकलौती ननद पर लुटाए। अब मैं भी थोड़ी देर इन लोगों के वापस आते तक गुल्लू के साथ यहीं आराम कर लेती हूँ। नानी मम्मी और मामी जी कब तक आएंगे? बस बेटा थोड़ी देर में आ जाएंगे, जब तक तुम भी सो जाओ और तुम्हारी नानी को भी सोने दो। ठीक है नानी जी। इस तरह पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं और 2 घंटे के बाद ज्योति और कल्पना वापस आते हैं शॉपिंग से। लगता है ये लोग आ गए शॉपिंग से, चलकर देखूं तो सही क्या लेकर आए हैं। हे मम्मा आ गई। अरे रुको बेटा आराम से। मम्मा आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? हाँ गुल्लू बेटा तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। अरे कल्पना क्या क्या खरीदा तुमने, जरा बताना तो सही। ज्योति बहू जाओ जाकर सबके लिए चाय बना लो और गुल्लू के लिए भी कुछ बना लेना खाने का, उसे भी भूख लग गई होगी। ठीक है मम्मी जी। अरे तुमने क्या क्या खरीदा है जरा बताना तो। मम्मी इस आपके सामने तो सब कुछ रखा है, आप देख लीजिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ सच में। अच्छा दो ये सब कुछ मैं अपने कमरे में ले जाकर देखती हूँ। मैंने तो सोचा था कि अपनी भाभी को खूब शॉपिंग करवाओगी, लेकिन ये क्या गिने गिने 4 ठो सामान लेकर आई हो। मम्मी ऐसे क्या सामान मत कहिए, आप पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है भाभी ने। अरे मात्र 20,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है तूने, कौन सा तू रोज रोज आती है बेटा यहाँ? अरे साल में 2 ही बार तो आती है ना। मम्मी
लड़कियां ना बस अपने मायके से मोड़ने का रखती है, लेकिन एक तुम हो। मम्मी प्लीज आप धीरे बोलिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी इस तरह। एक तो वैसी अभी भाभी की सिस्टर की शादी होने वाली है, उन्हें भी तो वहाँ कुछ खर्च करना होगा ना, भाभी के पास भी तो अपनी खुद की सेविंग होनी चाहिए ना। अरे वो बेटी है उस घर की, और बताओ उसके माँ बाप क्या अपनी बेटी से खर्च करवाएंगे शादी में? लेकिन माँ वो डॉली की बड़ी बहन भी तो है ना, तो क्या भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? जब भाभी दूसरों के लिए इतना करती है माँ, तो क्या अपनी सगी बहन के लिए कुछ नहीं करेगी? अरे दूसरे के लिए? कौन दूसरे? कोई तू दूसरी है क्या? ये तेरी बुआ दूसरी है, ये तेरी चाची मामी ये दूसरी है, ये सब तो तेरी भाभी के ससुराल के रिश्ते हैं, जिसे शादी के बाद ना हर लड़की को निभाना होता है। मम्मी मुझे दीजिए ना कुछ, भूख लगी है। मम्मी ये ले जा लीजिए आप सामान, और अंदर इत्मीनान से बैठ कर देखिए, और इसमें कुछ चॉकलेट्स और चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं, ये भी आप गुल्लो को दे देना। चलो बेटा गुल्लो। ये मम्मी भी ना समझती ही नहीं, भाभी बेचारी इतनी अच्छी है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए रुपए खर्च करती है, सबका लेना देना आएगा का कितना सम्मान करती है, और भाभी तो नौकरी भी करती है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है भाभी को। लेकिन फिर भी मम्मी को संतोष नहीं है, ले देके बस यही कहते रहती है मम्मी कि ससुराल वालों के लिए करोगी, ससुराल वालों के लिए करेगी। भाई ये क्या बात हुई? मम्मी को ना मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा। अरे एक लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उसके मायके के उसके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं? जब शादी के बाद भी एक लड़की हमेशा अपने मायके वालों से लेते रहती है, तो क्या अपने मायके वालों को देने का अधिकार नहीं है? दीदी चाय पी लीजिए। हाँ भाभी आप भी बैठिए ना, हम साथ में चाय पी लेते हैं। अच्छा मैं मम्मी जी को चाय देकर आती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर चाय पियेंगे। कितनी अच्छी है ज्योति भाभी। अरे आज के जमाने में ऐसी बहू मिल पाना ना असंभव के बराबर है। वो तो माँ और भैया की किस्मत अच्छी है जो इतनी अच्छी भाभी मिली है, वरना ना जाने आजकल क्या क्या सुनने को मिलता है। लीजिए दीदी चाय पी लीजिए। हाँ भाभी बैठिए ना। आप कितने दिन की छुट्टियां लेंगे भाभी डॉली की शादी के लिए? अरे क्या बताऊं दीदी, ज्यादा छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे स्टाफ में ऐसे 2 टीचर हैं जिनकी यहाँ शादी है उसी डेट पर, इसलिए बस 2 दिन की छुट्टी मिल पाएगी। दीदी आप लोग भी सह परिवार आमंत्रित है, देखिए भूलिएगा मत, सब लोग आइएगा। हाँ भाभी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सह परिवार आए। कोशिश नहीं दीदी, आना ही है आप लोगों को। ज्योति की ननद कल्पना बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। इस तरह 3-4 दिन कैसे बीत जाते हैं ज्योति को कुछ पता ही नहीं चलता, और आज वो दिन भी आ जाता है जब ज्योति की ननद कल्पना वापस अपने ससुराल जा रही थी। अरे ज्योति आज कल्पना दीदी वापस अपने ससुराल जा रही है ना, मम्मी ने जो बाले खरीदने कहा था उनके लिए, वो बाले मैंने तुम्हें दिए थे ना, तुमने कहा रखे हैं जरा दे दो, दीदी को दे देते हैं। वो बाले तो मम्मी जी ने मुझसे ले लिए थे जी, उन्हीं के पास रखे हैं। सुनिए रोहित जी, डॉली की शादी के लिए भी बस 1 ही हफ्ता बचा है, हम भी उसके लिए कुछ खरीद लेते। अरे 1 हफ्ता बहुत दिन बाकी है, तुम चिंता मत करो, सब तुरंत तुरंत में हो जाता है। अरे चलो भाई जल्दी, दीदी को देर हो रही है वरना उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है चलिए ना जी। एक बार भी रोहित जी मुझसे नहीं पूछते हैं कि हम डॉली की शादी में डॉली को क्या देंगे, बस यही कह के बात टाल देते हैं कि सब कुछ तुरंत में हो जाता है। ये लोग समझते क्यों नहीं है? मेरी बहन की शादी को इतने हल्के में लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन की नहीं किसी अड़ोस पड़ोस की पड़ोसियों की शादी है। जहाँ जाना है 1 से 1 रुपए का लिफाफा थमाना है, पेट भर के खाना है और वापस अपने घर आ जाना है। इन लोगों के रवैये से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब मैं करूँ भी क्या? मेरे पास तो मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई है। ये लास्ट 20,000 रुपए थे जो कल्पना दीदी की शॉपिंग में खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? अरे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो मेरी बहन है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अरे ज्योति भाभी जल्दी आइए, मुझे देर हो रही। हाँ दीदी अभी आई। अरे मम्मी इतना उदास क्यों हो रहे हो? मैं तो आते जाते रहती हूँ ना। लो बेटा ये तुम्हारे भैया ने बनवाए हैं तुम्हारे लिए काम के। अरे माँ इन सब की क्या जरूरत है? आप हर 1-2 साल में मुझे इस तरह के इतने महंगे उपहार क्यों देते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जरूरत कैसे ना है बेटा, अरे जब तक तेरे भैया भाभी है माँ बाप है तब तक तो तुझे ये उपहार मिलते ही रहेगा। अरे जल्दी कीजिए मम्मी, वरना दीदी की ना ट्रेन छूट जाएगी। भाभी अपना ख्याल रखना, हम जल्दी डॉली की शादी में मिलेंगे। हाँ दीदी आइएगा जरूर आप लोग सह परिवार। हाँ भाभी बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अरे सॉरी मम्मी, आपने कॉल किया था, वो दीदी जा रही थी ना, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने गई थी सामने तक, इसलिए मोबाइल देख नहीं पाई थी। हाँ बेटा ज्योति देखो कब आ रही हो तुम? शादी को सिर्फ 4 ही दिन रह गए हैं। मम्मी सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी मिली है, मैं 2 दिन बाद आऊंगी। ठीक है बेटा, डॉली बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीदी अरे मधु तुम आओ ना, बैठो। ठीक है मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे बैठो ना मधु, बड़े दिनों के बाद आई हो तुम। अरे दीदी मैं तो अभी 1 हफ्ते से अपने मायके में ही थी ना, वो तो मुझे मम्मी जी ने बताया कि डॉली की शादी पक्की हो गई है, तो मैंने सोचा कि दीदी को मैं बधाई देकर आ जाऊं, वरना दीदी शादी में चली जाएंगी तो मुझसे मुलाकात ही नहीं होगी। भाई कैसे मुलाकात नहीं होगी, शादी में आना है तुम सबको। क्या दीदी आप मेरी मम्मी जी को जानते नहीं हो क्या? अरे अपने सगे रिश्तेदार में तो कभी मुझे लेकर नहीं जाती, तो कहाँ वो पड़ोसियों के घर लेकर जाएगी शादी में? हाँ मधु मुझसे तुम्हारा दुख छुपा नहीं है। हाँ दीदी वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो कम से कम अपने मन से कहीं आ जा तो सकती हैं, अपने ऊपर रुपए तो खर्च कर सकती हैं आप, वरना मैं भी ये रमा चाची को जानती नहीं हूँ क्या? ये मेरी सास से 4 कदम आगे है। अच्छा ये सब छोड़िए दीदी, ये बताइए आप डॉली को क्या दे रही हैं शादी में? क्या बताऊं मधु, मैं चाहती तो थी कि अपनी बहन को सोने की अंगूठी दूं उसकी शादी में, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कहीं भी कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है ना, ऊपर से सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। अरे दीदी 20-30 हजार रुपए में तो अंगूठी आ जाएगी, उसके लिए आप इतना सोच रहे हो? आप 1 महीने की सैलरी नहीं सही, आप तो अपने पैरों पर खड़े हो ना, आपको तो किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है। कहा मधु आज की डेट में ना मेरे पास मेरी 1 रुपए की भी सेविंग नहीं है। क्या ये क्या बोल रही है दीदी आप? हाँ मधु सच कह रही हूँ मैं। अरे ज्योति मधु आई है क्या? उसे भिजवा दो, तुम्हारी कांता चाची मधु को आवाज लगा रही है। ये
है मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही थी कि डॉली की शादी में मैं उसे एक सोने की अंगूठी दे देती हूँ। बड़ा मन था मेरा कि मैं अपनी छोटी बहन को कुछ सोने के सामान दूं। देखो ज्योति, ज्यादा सिर उठाने की जरूरत नहीं है, जितनी अपनी हैसियत है ना उतना ही दो, कोई पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं। वैसे भी एक बात बताओ, अरे मायके वालों को कौन इतना देता है? मायके से ना लेने का अधिकार होता है बेटियों का, देने का नहीं। देखो इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक 1100 रुपए का लिफाफा और एक जोड़ी कपड़े दिला देना अपनी बहन को, और साथ में अपने दामाद को भी दिला देना। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी जी ने कितनी आसानी से कह दिया कि 1100 रुपए का लिफाफा पकड़ा दूं मैं अपनी बहन को। मैं अभी जाकर इनसे बात करती हूँ। अरे ज्योति, क्या हुआ? आज स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? जाना तो है जी, लेकिन सुनिए ना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना ज्योति, क्या बात है? रोहित जी, मैंने मम्मी जी से कहा कि मुझे डॉली को सोने की अंगूठी देनी है, तो मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी एक ही तो बहन है, आप ही बताइए ना, मैं उसे और क्या दे सकती हूँ? माँ ने क्या कहा ज्योति? मम्मी जी ने तो कह दिया कि 1100 रुपए का लिफाफा दे दो, और हो सके तो अपनी बहन और दामाद को एक एक जोड़ी कपड़े दिला दो। ज्योति, माँ ने जैसा कहा है वैसा ही करो तुम, क्यों फालतू में बेवजह सिर पर बोझ ले रही हो? सगुन के कपड़े और 1100 रुपए, ठीक ही तो कहा मम्मी ने। क्या ये आप बोल रहे हैं रोहित जी? अरे तो मैं और क्या कहूँ ज्योति, माँ ने जो कह दिया क्या मैं माँ की बात टाल सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। वैसे बात क्या करना, सब कुछ तो क्लियर हो गया है ना। 1100 रुपए का लिफाफा और एक एक जोड़ी से उनके कपड़े दिला दो। मम्मी जी ने जो भी कहा है वो सुनकर मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आज रोहित की बात सुनकर लगा है मुझे। अरे मम्मी जी तो मेरी सास है, और हर भारतीय सास थोड़ा तो सासपन दिखाती ही है, लेकिन ये रोहित जी कहते हैं 1100 रुपए का लिफाफा दे दूं। अरे मैं कोई दूर दराज के रिश्तेदार की शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी सगी छोटी बहन की शादी में जा रही हूँ। अरे मेरी सारी सेविंग मैंने इन लोगों पर लुटा दी, उसके बाद भी इन्होंने मुझे से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे पास शादी में जाने के लिए रुपए हैं या नहीं, या सगुन के लिए रुपए हैं या नहीं। ऐसे कैसे मैं अपनी बहन को 1100 रुपए का लिफाफा दे दूं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे 1100 से ज्यादा का लिफाफा तो मेरे दूर दराज के बुआ फूफा मौसा मौसी ये लोग दे देंगे, और मैं तो सगी बहन हूँ। क्या सगी बहन को 1100 रुपए का लिफाफा देना शोभा देता है? नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहन को ना सोने की अंगूठी ही दूंगी, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। अरे आज इन लोगों का असली रंग मेरे सामने आया है, मैं इन लोगों के लिए बिना सोचे समझे कितने रुपए खर्च करते गई। अरे 1100 रुपए बोल रहे हैं, मेरी ननद जब एक बार आती है तो 20,000 रुपए की शॉपिंग करती हूँ मैं उसके लिए, और मैं अपनी सगी बहन के लिए सिर्फ 1100 रुपए? ये बात ना मुझे हजम नहीं हो रही है। और मम्मी जी भी जब कल्पना दीदी की शॉपिंग की बात आती है तो कहती है खूब अच्छे अच्छे सामान लेना, अरे ब्रांडेड चीजें लेना। अरे वो तब एक बार भी नहीं सोचती है कि मैं उसकी भाभी हूँ, उस पर इतने रुपए कैसे खर्च कर देती हूँ। मैं अपनी बहन को सोने की अंगूठी तो देकर रहूंगी, चाहे मुझे इन लोगों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मेरी शादी के समय मायके पक्ष वालों ने मुझे 3 अंगूठी दी थी, जिसमें से एक अंगूठी जो लगभग टूट चुकी है उसी को बदलकर मैं अपनी बहन के लिए एक नई अंगूठी बनवा देती हूँ, और उसमें थोड़े बहुत रुपए पुराने पड़ेंगे तो मैं अपने टीचर स्टाफ में किसी से ले लूंगी, और जैसे मेरी सैलरी आएगी तो मैं उन्हें रुपए वापस कर दूंगी। अरे मैं तो अपने मायके से हमेशा लेती आई हूँ, देने का मौका तो पहली बार पड़ा है, उसमें भी ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं 1100 रुपए का लिफाफा पकड़ा दूं। अरे मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, यदि मैं अपने ससुराल वालों को रुपए ना दूं ना तो मैं तो अपनी बहन को इतना कुछ दे सकती हूँ उसकी शादी में कि मेरे पापा के दहेज का आधा सामान मैं कम कर सकती हूँ। ज्योति ने निश्चय कर लिया था कि वो किसी भी तरह से अपनी बहन को सोने की अंगूठी तो देकर रहेगी, और ज्योति के ससुराल में आज जो कुछ भी हो रहा था ये सब देख कर ना ज्योति के होश उड़ जाते हैं। ज्योति अतीत के गलियारों में खो जाती है, सोचती है कि मैंने अपने ससुराल वालों के लिए कितना कुछ किया है, आए का गए का। अरे अपनी ननद को 20-30 हजार रुपए की शॉपिंग करवाई है मैंने, लेकिन आज मेरी बहन की बारी आई तो ये लोग सिर्फ 1100 रुपए का सगुन का लिफाफा देने की बात कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे 2 दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन बेचारी ज्योति बहुत ही उदास और परेशान रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में किसी से कुछ नहीं कहती। और आज वो दिन भी आ जाता है जब ज्योति अपनी बहन डॉली की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है ज्योति, तुम्हें याद तो रहेगा ना मैंने तुम्हें क्या समझाया है? जी मम्मी जी। ठीक है मम्मी, मैं अभी छोड़ कर आता हूँ ज्योति को। ठीक है मम्मी जी, आप लोग ध्यान से शादी वाले दिन आ जाइएगा। ज्योति 2 दिन पहले शादी में तो चली जाती है, लेकिन 2 दिन बाद शादी वाले दिन जब ज्योति के पति रोहित और सास आती है, और जब सास देखती है कि ज्योति सगुन में एक सोने की अंगूठी और अपने बहन और दामाद जी को कपड़े दिला रही है, ये देखकर ही ज्योति की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ज्योति की सास शादी में तो किसी से कुछ नहीं कहती है, लेकिन पूरा दिन मुंह फुलाकर बैठे रहती है, लेकिन जैसे ही शादी खत्म होती है दूसरे दिन वो अपने बेटे के साथ गुस्से से घर वापस आ जाती है। ये देखकर ज्योति भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन ज्योति भी उनके पीछे पीछे वापस अपने ससुराल आ जाती है। हमारे मना करने के बाद भी उसने अपनी बहन को सोने की अंगूठी दी, और साथ में सुहाग का इतना सारा सामान। अरे इतने रुपए आए कहाँ से ज्योति के पास? हाँ मम्मी, आपने मना किया था तो मैंने भी मना कर दिया था। आ जाने दो इस ज्योति को, मैं अच्छे से इसकी खबर लेता हूँ। ज्योति, किससे पूछ के तुमने अपनी बहन को सोने की अंगूठी दी? अरे थोड़ा कम सगुन डाल देती तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? धोखा? ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी? मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया है। वो अंगूठी तो मेरी ही थी, जिसे मैंने बदवा कर थोड़े रुपए लगाकर अपनी बहन को दे दिए। अरे इसे धोखा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जब तुम्हें हमने एक बार मना कर दिया तो तुमने दी क्यों अपनी बहन को सोने की अंगूठी? क्या पता और क्या क्या देकर आई होगी अपनी बहन को हमारे पीठ पीछे। अरे हमारा घर
बढ़ाइए, मैंने तो अपनी ही अंगूठी दी है ना मेरी बहन को। अरे मैं कितनी परेशान थी, मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं थे, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने अपनी सोने की अंगूठी बदलवा कर अपनी बहन को दी है। ओह अच्छा, ये मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे क्या होते हैं? अब तुम तेरा मेरा भी करने लगी हो। अरे ज्योति, मुझे तुमसे ना इस तरह की धोखे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप भी? आपको भी यही लगता है कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है? अरे और नहीं तो क्या, एक वो हमारे दिन थे जब हमें घर में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता था, और इन्हें देखो, हाय राम, अपने ही पति के साथ धोखा। अरे कमा रही हो, इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी पुटांग चीजों में पानी की तरह रुपए बहाओ। अरे जहाँ जरूरत हो ना वहीं खर्च करना चाहिए। सच ही कहा मम्मी जी आपने। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो बिना सोचे समझे पानी की तरह रुपए बहा रही हूँ। मैं तो ये भूल ही गई थी मम्मी जी कि जहाँ जरूरत हो वहीं खर्च करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे याद दिलाया। ये भी बात मुझे बहुत अच्छे तरह से समझ आई मम्मी जी कि आप लोग अपने दिनों में ना पाई पाई का हिसाब रखते थे। अरे मैं ही मूर्ख हूँ जो पाई पाई का हिसाब नहीं रखती। थैंक यू मम्मी जी मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं पाई पाई का हिसाब नहीं रखती। देख तो, अरे कैसे जबान चलाती है ये। अरे तुमने मना नहीं किया था क्या इसे सोने की अंगूठी देने के लिए? मम्मी, मैंने तो मना किया था और ज्योति से भी यही कहा था कि जैसा माँ कहती है वैसे ही करना, लेकिन ये तो मेरी भी बात नहीं मानती है। सास और पति की बात ने ज्योति को आज बहुत ज्यादा दुखी किया था, इसलिए ज्योति भी गुस्से में जाकर वो सारे हिसाब एक डायरी में लिखने लगी जो अभी तक उसने अपने ससुराल वालों पर खर्च किया था। आज तो मैं इन लोगों को इतने साल का सारा हिसाब किताब दे ही देती हूँ। लिख दिया है मैंने पूरा हिसाब किताब, अभी जाकर इन लोगों को डायरी पकड़ाती हूँ। ये लीजिए। अब ये कौन सा नया तमाशा है बहू? ये क्या डायरी लाकर क्यों दे रही हो? ये डायरी नहीं मम्मी जी, हिसाब किताब है। आप ही ने कहा था ना कि आपके वक्त में औरत अपने पति को पाई पाई का हिसाब देती थी, तो मैं भी अपने पति को पूरा पाई पाई का हिसाब दे रही हूँ। अरे घर की चीजें तो पहले लुटा कर आ गई हो और अब काहे का हिसाब दे रही हो? अरे एक बार डायरी को पढ़ तो लीजिए। तो क्या हुआ, क्यों गुस्से से लाल हो रहे हो आप? ये सब क्या है ज्योति? अरे क्या हुआ बेटा, क्या लिखा है इस डायरी में? ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है तू? अरे अपनी बहू से पूछो माँ। क्या लिखा है डायरी में? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, अरे मैंने अब तक का ना सारा हिसाब किताब बता दिया, इसलिए आपके बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैंने अपनी बहन की शादी में एक सोने की अंगूठी क्या दे दी, आप लोगों ने मुझे धोखेबाज की उपाधि दे दी। और वो अंगूठी भी मुझे मेरे पापा ने मेरी शादी में दी थी, इसलिए आपको हिसाब देना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए आज आप लोग बताइए मम्मी जी, धोखेबाज कौन हुआ, मैं या आप लोग? जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तब मेरे दहेज का सारा सामान और कुछ गहने आपने मेरी ननद को दे दिए थे, तब मैंने तो कुछ नहीं कहा था क्योंकि आपके अनुसार वो तो मेरा फर्ज था। लेकिन आज मेरी बहन को अंगूठी देना आप लोगों को धोखा लग रहा है। हर तीज त्योहार पर आपकी बहन के लिए मैं सगुन खरीद कर लाती हूँ, वो भी अपनी सैलरी से। लेकिन तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि आप लोगों के अनुसार वो तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी ननद पर रुपए खर्च करूँ, तब मैं आप लोगों को धोखेबाज नहीं लगती। और आज क्या हुआ, आप मुझसे क्या कह रहे थे कि ये क्या तेरा मेरा लगा कर रखा है? आपकी बहन को मैं अपना मानती हूँ और मेरी बहन आपकी कुछ नहीं लगती। अगर मैंने अपनी बहन को शादी में अंगूठी दे भी दी तो वहाँ पर मैंने कन्यादान में अपना नहीं आपका नाम लिखाया, ये सोचकर कि आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। फिर भी मुझे धोखेबाज करार दे रहे हो आप लोग। अगर अपने ससुराल वाले के मान सम्मान के बारे में सोचना धोखा है तो माफ कीजिए रोहित जी, हम औरतें तो पूरी जिंदगी भर धोखा ही खाती हैं, और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि हम अपने हिस्से की कई चीजें तो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों पर निछावर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा घर है ये। पर हमें क्या पता था कि हमें तो खुशी खुशी धोखा दिया जा रहा है और हम खुशी खुशी धोखा भी खाए जा रहे हैं। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने कभी अपनी सैलरी के पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं किए, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे धोखेबाज करार दे रहे हैं। अगर आज मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी भी समझ आई होगी तो उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप लोग मुझे धोखेबाज बोलने से पहले 4 बार सोचोगे। आई एम सॉरी ज्योति। हाँ बेटा, माफी तो मुझे भी मांगना चाहिए ज्योति बहू से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।